तो हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग लिखेंगे कैसे। तो यहाँ अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, ठीक है। तो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि 3m+1 लिखा है, जो 3 है b होता है, तो b बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 3, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख लेंगे हम लोग। विभाजन प्रमेय से तो हम लोग क्या लिख लेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हम लोग आगे लिखेंगे कि ए के बराबर क्या होता है यूक्लिड विभाजन में? ए के बराबर BQ+R लिखते हैं, जहाँ हम लोग लिखते हैं कि जो R है, R वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो Q है, Q वो कहता है कि R से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कौन? Q, ठीक है। आगे तो हम लोग लिखेंगे तो ए के बराबर क्या हो जाएगा? बी हम लोग 3 माने हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 3, ठीक है। Q+R, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे हम लोग कि जो 0 होगा, 0 वो R के बराबर होगा या R से क्या होगा? छोटा होगा 0, ठीक है। और Q क्या होगा? R से बड़ा होगा, ठीक है। तो जहाँ हम लोग लिखेंगे, जहाँ R का मान क्या हो जाएगा? तो 1 होगा, सॉरी इससे पहले 0 होगा और 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 हम लोग लिखें तो 3 से 3 को भागा देंगे तो कट जाएगा, तो हम लोग 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे? ए का संभावित मान क्या हो जाएगा? ए का संभावित मान, ठीक है। ए का संभावित मान क्या लिखेंगे हम लोग? तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे 3Q+ सबसे, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे ए के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 3Q+0, ठीक है। जहाँ लिखेंगे क्या बोला है कि पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि वर्ग कर लेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पे? वर्ग करने पे, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर हम लोग लिख लेंगे कि ए का स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो 3Q का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? 3Q का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे जहाँ m बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह से हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट था, सेकेंड में हम लोग क्या कर लेंगे? लिखेंगे कि ए के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ए के बराबर 3Q+1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3Q+1। जहाँ इसमें भी दोनों तरफ हम वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पे, ठीक है। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग तो कितना लिख लेंगे? तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3Q+1 का क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आपको ध्यान आना चाहिए कि ए सर्वसमीका है। क्या है? सर्वसमीका। A+B का होल स्क्वायर जो सर्वसमीका बताया गया है वही है। तो इसको तोड़ लेंगे हम लोग उस पर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो कितना लिखेंगे? 3 तिया 9 Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6Q+1, ठीक है।
इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन कितना निकालेगा, 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 क्यूब बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 2 क्यूब बचेगा। स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, क्यूब बचेगा +1। ठीक है, तो आगे हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग जहाँ m बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, तो 3q² अब प्लस कितना लिखेंगे, 2q। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और इसको हम लोग क्या मान लिए m, तो 3m प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड स्टेज में देखते हैं, तो a के बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे कि थ्री लिख लेते हैं हम लोग, कितना लिखेंगे 3q प्लस कितना लिखेंगे 2। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ ना तरफ क्या करने पे, वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बराबर 3q + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3q का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 3 3 के 9 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 थे 12q हो जाएगा प्लस 2 दूना 4। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 3q² प्लस 12q प्लस इसको कितना लिखेंगे, तो 3 जोड़ 1 लिखेंगे। ठीक है, इसमें से कॉमन कितना निकाल सकते हैं हम, तो कॉमन अगर कॉमन किस में बात है तो कॉमन हम लोग निकाल लेंगे। 9 यहाँ 9 हो जाएगा, तो कितना 3 निकाल लेते हैं हम लोग, तो 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3q² प्लस 4q और प्लस 1 + 1। ठीक है, लिखेंगे कि जहाँ m बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 3q² प्लस 4q और प्लस 1। ठीक है, जहाँ m बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, जहाँ m बराबर क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो इसका संभावित मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3m + 1। तो यही सिद्ध करना था हम लोग के, कि यही सिद्ध करना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग 5वां प्रश्न। तो हम लोग आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, क्या है, a है। तो हम लोग b के बराबर क्या लिख लेंगे, 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 9 जो होता है 3 के पहाड़ा में आता है, इसके वजह से हम लोग क्या लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। तो इसका अगर यूक्लिड लिख तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, a बराबर हम लोग BQ + R लिखेंगे। आगे लिखते हैं हम लोग कि जो 0 होता है वो r के बराबर होता है या r से छोटा होता है, और q जो होता है वो r से क्या होता है, q जो होता है r से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग आगे लिखेंगे a के बराबर, b को हम लोग 3 माने हैं, 3q + r। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, उसी तरह से r से बड़ा या बराबर होगा, r से बराबर होगा या r से छोटा होगा। ठीक है, और q जो होगा, q वो r से क्या होगा, बड़ा होगा। जहाँ हम लोग r के बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें। ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा समझने में।
तो ए का संभावित मान क्या हो जाएगा, ए का संभावित मान अगर देखें हम लोग तो ए का संभावित मान क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 3 क्यूब + 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 क्यूब + 0। अब इसमें यहाँ लिख दिया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन। ठीक है, तो घन इसको करना है, लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्यूब होगा और 3 3 के 9 या कितना हो जाएगा 27। 27 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में, जिसके पावर में जिसका जितना पावर हो उतना बार गुना करते हैं, यानी कि 3 क्यूब के पावर 3 है तो इसको 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ताकि क्या हो जाएगा, ताकि हो जाएगा इस पर क्यूब चढ़ा लीजिए आप। ठीक है, तो लिखेंगे कि जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग को 9 के रूप में लिखना है, तो इसमें से 3 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 9 क्यू। ठीक है, तो m बराबर हम लोग कितना लिख लेंगे 9 क्यूब के क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि 9m के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कितना कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे तो 9 कितना बचेगा, 9 अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग तो कितना बचेगा 3 क्यूब का क्यूब बचेगा। कितना बचेगा 3 क्यूब का क्यूब। ठीक है, तो हम लोग जहाँ m बराबर कितना लिखेंगे, m बराबर 3 क्यूब का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9 को हम लोग बाहर ही निकाल लिए, 3 क्यूब को कितना माने हम लोग m माने। ठीक है, तो आगे देखते हैं, फर्स्ट था, आगे सेकेंड स्टेज में देखते हैं। तो एक के बराबर कितना लिखेंगे, तो एक के बराबर हम लोग लिख लेंगे 3 क्यूब + 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 3 क्यूब + 1 लिखेंगे। दोनों तरफ घन करने पर क्या कर लेंगे हम लोग, घन करने पर। ठीक है, घन करने पर लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 3 क्यूब + 1 का क्यूब। अब ये सर्वसमीका है, a + b का क्यूब का सर्वसमीका है, तो इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब लिख लेंगे हम लोग + 1 का क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कितना लिखेंगे, तो 3 × a² यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर × b, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग 3 a × b का क्या लिख लेंगे स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 3 के 9 या 27 हो जाएगा। 27 क्यूब का क्यूब + 1 हो जाएगा प्लस 3 3 के 9 या 27 हो जाएगा। 27 क्यूब + 3 3 की कितना हो जाएगा 9 क्यूब। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कितना निकालेंगे 9 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 9 के रूप में लिखना है हमको। तो 9 कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा 3 क्यूब का क्यूब बचेगा। एक को छोड़ देते हैं हम लोग, इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें से कितना हो जाएगा 9 या 27, 3 क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब +1 लिखेंगे हम लोग, ये प्लस को यहाँ लिख लिए। लिखेंगे इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि 9m + 1, जहाँ m बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, m बराबर लिखेंगे कि 3 क्यूब का क्यूब + 3 क्यूब + 1। ठीक है, थर्ड स्टेज में अगर देखें हम लोग तो लिखेंगे a के बराबर हम लोग कितना लिख लेंगे, तो 3 क्यूब प्लस कितना 2। ठीक है, तो इसमें भी दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे, घन करने पर। ठीक है,
तो दोनों तरफ घन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ए का क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब का सर्वसमी का है, तो इसको आप क्या कर ले कि इसको तोड़ ले। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 क्यूब इंटू 2 सॉरी इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 तरीके 9 दिया कितना हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तरीके 9 या 27 दूना कितना होता है 54 क्यूब हो जाएगा। अब प्लस 2 दूना 4 ते 12 या 36 क्यूब। ये आप अपने से गुना कर ले, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इतना तो आना चाहिए। ठीक है, अभी इस 8 को हम एक साइड कर लेते हैं, हम लोग लिख लेंगे। अब इसमें से कॉमन हमको निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए 9 कॉमन निकालना है, 9 कॉमन निकाल लिए तो 3 बचेगा, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बचेगा, कितना बचेगा 6 का क्यूब बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 4 का क्यूब बचेगा, कितना बचेगा 4 का क्यूब। एक चीज़ अगर इसमें आप देखें तो 36 और 54 को आप जोड़ लेते हैं, एक चीज़ यहाँ देखें तो यहाँ स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा और a प्लस 8। ठीक है, तो आप यहाँ देखें अगर, तो हम लोग यहाँ इसको क्या मान लेते हैं m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, तो 9m प्लस कितना लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे, कितना लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग को सिद्ध करना था कि जो m का वैल्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है वो 9m, ठीक है 9m के रूप में लिखेंगे हम लोग, या 9m प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, या 9m प्लस 8 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना था। थैंक यू दोस्तों।